मैं पिछले कुछ दिनों से ईद से पहले ही मुझे बुखार था, तो मैंने पहले टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों को लगा कि मुझे जॉन्डिस की तकलीफ है। तो फिर मुझे उन्होंने कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा, वो रेस्ट भी हो नहीं सका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये हो तो ये बढ़े तो फिर आपको 2-3 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वो मेडिसिन ले ली, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। फिर टेस्ट करवाया तो वो जॉन्डिस नहीं निकला, वायरल फीवर था। तो पिछले कई दिनों से जो मुझे यहाँ मिलने भी आते रहे, तो उनको भी मैंने कहा यार, मेरी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे लिए कैंपेन करना भी मुश्किल है, इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल है। लेकिन उस वायरल फीवर का जब पता लगा तो फिर उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस हवाले से जो ये सारी र्यूमर्स फैलाई गई या फैल गई, तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है या कुछ है। मुझे अगर सेहत ख़राब रहती मेरी उसी तरीके से, तो मैं डेफिनेटली कहता कि इनको कि आप अल्टरनेटिव कैंडिडेट तलाश कर लीजिए या कुछ भी। लेकिन अब मैंने कल से मैं बेहतर हूँ, तो मेरे डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक है, आपको वायरल फीवर था तो अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं। तो जिसमें मुझे शायद 1-2 दिन और भी रेस्ट के लिए उन्होंने एडवाइस की है। तो बाकी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इलेक्शन तो मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो अब मेरी सेहत भी ठीक है, तो मैं लड़ूंगा। अब ये आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी खबर कहीं से भी निकलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, फिर तो ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वही सुन के उमर साहब भी यहाँ आए, तो वो भी कोई मेरे साथ सियासी बात करने नहीं आए थे, वो भी मेरी खबरगिरी करने के लिए आए थे। तो मैंने उनको भी कहा कि आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें, उनकी इस लिहाज से बाबा नगरी की वांगत की सैर भी हो गई। तो यही सारा मामला था, कुछ और इसको कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की या बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसको देना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये छोटा सा मामला था, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो मुझे इतना ही कहना था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल।